आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास एन रघुसोरठ से वजन से बांटा जाएगा। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज के हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसकी 16 कलम से हम कलम 21 तक पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से वैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम पर दोष लगाए जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर बहुत आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम अपार है। परमेश्वर ने जब प्रेम किया, प्रेम के अर्थ ये है कुछ देते हुए प्रेम करते हैं। मनुष्यों का प्रेम एक तरीके से कुछ वैचारिक प्रेम है, एक भावना है, उनकी फीलिंग्स है, उनकी विकार से निकलते हुए एक स्वभाव है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है, वो कुछ देते हुए प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम आप कहाँ भी देखो, परमेश्वर जगत के ऊपर ऐसा प्रेम रखा ताकि जगतवासियों को जीने के लिए सब कुछ दिया है। उनके लिए खाना पीना, हवा, ज़मीन, सभी प्रकार का भौमिक आशीषों में भरा है। लेकिन परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीह को हमारे लिए दिया है, वो एक अवर्णनीय प्रेम है। ये प्रेम परमेश्वर जानते हैं कुछ बात, वो एक है। ये इतना कलम पढ़ा तो आप कुछ शब्दों को ध्यान दीजिए। एक, जो कोई इस पर विश्वास नहीं करता वह नाश होता है। नाश के बातों को देखकर भविष्य में मनुष्य की सारी आत्माएं नाश की ओर जाते हुए देखे परमेश्वर ने उनके लिए अपने प्रिय पुत्र को दे दिया है। दूसरा, हम पढ़ते हैं परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसके द्वारा दंड हो जाए, दंड के लिए नहीं आया, बचाने के लिए आया, हमारे मोक्ष के लिए, हमारे उद्धार के लिए आया। तो परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के प्रति हर एक चीज़ देते देते प्रेम करते हैं, और ये भी एक देना है। लेकिन इसमें बात ऐसा है कि
सारे जगत की मालिक को, अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। ये देते हुए प्रेम है। परमेश्वर खर्च करके हमारी ओर प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र, प्रेमी पुत्र को देते हुए प्रेम किया। अगर वो प्रेम हमको नहीं मिला तो हम किस प्रकार इस आत्मिक सच्चाई को समझ सकते हैं। वहाँ लिखा है, परमेश्वर के पुत्र दंड देने के लिए नहीं आया, दंडाज्ञा देने के लिए नहीं आया। प्यारो, यह बहुत बड़ी एक कार्य है। परमेश्वर के पुत्र नहीं है हमारे जीवन में, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया तो हम नाश पाएंगे, हम दंड पाएंगे। फिर आगे ऐसा लिखा है, हमारे काम बुरे हैं इसलिए हम परमेश्वर के पुत्र के पास नहीं आता। तो प्यारो, परमेश्वर भला है, हम बुरे हैं। परमेश्वर भला होते हुए अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए दिया। हम बुरा होते हुए जो दान के रूप में दिया, पुत्र पर विश्वास नहीं करते हैं। प्यारो, पुत्र पर विश्वास नहीं किया तो हम दंड के पात्र हैं, और हम विश्वास किया तो परमेश्वर के पुत्र जो कुछ दंड हमारे लिए पाया, उसके द्वारा हमारा मुक्ति विश्वास के द्वारा हमको मिलता है। इन कणों में बारंबार एक शब्द आते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास। यारो, जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना एक परमेश्वर की बहुत बड़ी एक दान है, एक अनुग्रह है। परमेश्वर के हरेक वचन पर विश्वास करना, उनकी हरेक प्रतिज्ञा पर विश्वास करना, उसने पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ हरेक कार्य पर विश्वास करना हमारे लिए अनिवार्य है। प्यारो, तो हमारे नाश को देखते हुए, हमारे दंड को देखते हुए, हमारे बुरे कामों को देखते हुए परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्रिय पुत्र मसीह को दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होता। प्यारो, मेरी बातों को सुनने वाले मेरे प्यारे मित्रों, ये मसीह को अपने जीवन में विश्वास कीजिए ताकि हम उद्धार पाए, नाश ना हो, नहीं तो दंड की आज्ञा हमारे ऊपर है। दंड हम अपने विश्वास के द्वारा हम समझ सकते हैं, हम कबूल करते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि मैं दंडपात्र है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे लिए भेजकर उस दंड को अपने ऊपर ले लिया। मेरे ऊपर आने वाली नाश को प्रभु ने लिया, मेरे ऊपर आने वाले परमेश्वर का क्रोध को परमेश्वर ने लिया, और उसके बाद हमको परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमको शुद्ध किया, परमेश्वर का पुत्र बनाया। तो प्यारो, आइए उस पवित्र ज्योति के पास। हम ऐसे पढ़ते हैं, हमारा काम बुरा है इसलिए हम परमेश्वर के ज्योति के पास नहीं आते हैं ताकि हमारे काम प्रकट हो जाए। ऐसा नहीं हो प्यारो, आइए हमारे गलतियों को, हमारे पापों को कबूल करके उस पवित्र परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आनंद जीवन में हम प्रवेश करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको आशीष दे। जय मसीह।